तो आज हम अपने कॉर्नर पिन की सहायता से ऐसा कुछ आउटपुट लेके आने वाले हैं। साथ में मैं इसको और भी नई टेक्निक बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सौरभ। तो हम लोगों ने 1 पॉइंट ट्रैक के बारे में देखा और 2 पॉइंट ट्रैक के बारे में देखा। आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है कि हम 4 पॉइंट ट्रैक को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे इसके नाम से पता लगा 4 पॉइंट ट्रैक, तो आप इसको 4 पॉइंट पे ट्रैक कर सकते हो। और इसका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको इंटीरियर के अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है, अगर किसी वॉल के टेक्सचर को आपको रिप्लेस करना है, या आपको किसी बिल्डिंग के टेक्सचर को रिप्लेस करना है, या कोई मान लो कोई होल्डिंग चेंज करनी है, या मोबाइल की स्क्रीन को चेंज करना है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो बहुत सारी जगह ये यूज़ किया जाता है, तो बहुत ही अच्छा ये ऑप्शन है। तो इसके बारे में आज ये बताने वाला हूँ मैं आपको। तो चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो यहाँ पे मैं फुटेज की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने पहले से फोल्डर ओपन किया हुआ है यहाँ पे। आप इस तरीके से पहले ही करके रखो ताकि आप लोग को ज़्यादा टाइम ना लगे ढूंढने में। इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी फुटेज रहेगी आप उसको यहाँ पे ला के धीरे से यहाँ पे छोड़ देना है। जैसे ही आप यहाँ पे छोड़ दोगे फुटेज को, आपकी फुटेज यहाँ पे आ जाएगी। और आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे ला के इस तरीके से ड्रैग कर देना है। या मैंने पहले ही बताया था कि आप यहाँ कर देना। तो पिछली फुटेज मैंने यहाँ पे ड्रैग किया था, इस बार यहाँ। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, चाहे आप यहाँ करो चाहे आप डायरेक्ट ड्रैग कर सकते हो। आपकी फुटेज यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद आपका पहला काम होना चाहिए कि आपको फुटेज को एनालाइज करना है। इसके लिए आप स्पेस बार प्रेस कर सकते हो, तो आपकी फुटेज जो है प्ले हो जाएगी कि आपकी फुटेज किस तरीके से बिहेव कर रही है, रोटेशन किस तरीके से, स्केल, आप सबको सब पता लग जाएगा। अब जैसे कि मैं यहाँ पर फुटेज देख रहा हूँ कि इस तरह से हमारी कोई फुटेज है, तो काफ़ी बड़ी फुटेज है। इतना अगर करने जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कुछ फ्रेम से या कुछ सेकंड पे मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। आपको टेक्निक जानना बहुत ज़रूरी है, टेक्निक आनी चाहिए। बाकी फ्रेम तो आप आगे भी ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 3 सेकंड से लेता हूँ जहाँ से ये लड़की आ रही है। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है और इस तरीके से इसको, यहाँ से अब ये स्टार्ट होगा। इस तरीके से अगर आपकी फुटेज ज़्यादा बड़ी है तो आप यहाँ पे इस तरीके से कट एक तरीके से कर सकते हैं कि हाँ इतनी फुटेज पे हमारा काम होगा। इसके बाद फाइनल आउटपुट आप निकाल सकते हो। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे 4 पॉइंट ट्रैक के बारे में। तो हमने 1 पॉइंट ट्रैक देख लिया, 2 पॉइंट ट्रैक देख लिया, अब हम यहाँ पे देखने वाले 4 पॉइंट ट्रैकिंग के बारे में। तो हमें किस तरीके से करना है, सबसे पहले आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लो फुटेज को। जैसे कि मेरे यहाँ पे आपका इस तरीके से हो सकता है। आप पहले फुटेज को सिलेक्ट करो। इसके बाद आपको करना है यहाँ पर मोशन ट्रैक। तो आपको मोशन पे जैसे जाओगे तो आपको यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा, इसको थोड़ा सा जूम कर लो। और यहाँ पे आपको ट्रैकर बने, ठीक है। आपको यहाँ जाना है ट्रैक टाइप। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे टाइप मिल जाएंगे। आपने अगर पैरेलल कर दिया तो आपको कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब पैरेलल में क्या प्रॉब्लम आती है कि आप जब ये करोगे तो इस तरीके से कुछ आपको प्रॉब्लम आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका यहाँ पे पैरेलल कॉर्नर पिन नहीं होना चाहिए, आपको होना चाहिए पर्सपेक्टिव कॉर्नर पिन। तो यहाँ पे मैंने पर्सपेक्टिव कर दिया, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और इसके बाद आपको लगाना कहाँ पे है। आप लोग क्या करते हैं कि ऐसे कोई फुटेज रहती है तो आप यहाँ पे ट्रैक करते हो, तो वो भी कर सकते हो। और अगर आपको अंदर कोई मिल रहा है तो कॉर्नर, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आप धीरे से ला के इसको अटैच कर लो यहाँ पे, और मैं यहाँ पे रख लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो आपको जूम करके काम करना है ताकि आपको पता लग जाए कि आपने पॉइंट कहाँ पे रखा है। जैसे कि मेरे को यहाँ पे ठीक लग रहा है तो मैं यहाँ पे रख ले रहा हूँ इस तरीके से। और इसको मैं यहाँ पे कॉर्नर पे रख लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। अभी मेरे को यहाँ पे लग रहा है ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको आगे की तरफ ट्रैक करता हूँ। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपने ट्रैकर के अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ पे अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ये एक एक फ्रेम को करेगा। जैसे आप देख रहे हो ये एक एक फ्रेम हमारे जा रहा है। अगर आपको लग रहा है कि सब ठीक है तो आप कंटिन्यू भी इसको कर सकते हो इस तरीके से। और अगर आपको चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हो, नहीं तो आप क्या करो कि इसको भी ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत हमारी गलतियाँ रहेंगी, उसको मैं बताऊँगा कि किस तरीके से आप ठीक कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने कर लिया इतने फ्रेम। अभी हम क्या करते हैं, पीछे की तरफ जाते हैं और यहाँ पे भी इसको इस तरीके से, यहाँ पे था हमारा, हम इसको पीछे की तरफ ट्रैक कर लेते हैं इस तरीके से। एक एक फ्रेम भी आप कर सकते हो और आप कंटिन्यू पीछे भी जा सकते हो। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर ले रहा हूँ ताकि मेरा पूरा फुटेज यहाँ पे दिखाई दे। थोड़ा सा
इस तरीके से पीछे की तरफ हम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा हो गया, हमने यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का ट्रैक निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कुछ हम पहले टेस्ट करके देख लेते हैं कि हमारा जो जा रहा है ठीक है कि नहीं। तो हम यहाँ करते हैं, राइट क्लिक करते हैं यहाँ पे न्यू, और न्यू के अंदर सॉलिड को ले लेते हैं। सॉलिड को लेने के बाद आप यहाँ पर कोई भी कलर ले सकते हो, जैसे मेरे को लग रहा है कि ये ठीक है, और मैं यहाँ पर कोई भी नेमिंग नहीं कर रहा हूँ अभी के लिए। तो इस पर यहाँ पे कर लिया, आपको ये सिलेक्ट करना है और इसके बाद जाना है एडिट टारगेट पे। जैसे आप एडिट टारगेट पे जाओगे तो आपको ये ऑटोमेटिक जो आपकी लेयर रहेगी वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर नहीं आती है तो आप लेयर को यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद करना है आपको ओके, और फिर करना है आपको अप्लाई। जैसे आप अप्लाई करते हो तो आपका जो भी फुटेज है वो यहाँ पे आ जाएगा और आपकी कीज़ यहाँ पे लग जाएंगी। अब मैं इसको यहाँ पे थोड़ा कीज़ को हाइड कर दे रहा हूँ ताकि हमारे जो फुटेज है वो देख सकें। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से इसको लगा दिया, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा ये आ गया। अब अगर हम इसके अंदर कोई फुटेज, मतलब कोई इमेज लगानी है या कोई वीडियो लगाना है, तो भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके लिए क्या करना है आपको, अब आपको वीडियो लाना है। जैसे कि मेरे पास मैंने पहले से यहाँ पर रख रखा वीडियो या कोई इमेज हो सकती है, इसको भी मैं यहाँ पे ला के धीरे से यहाँ पे छोड़ दूँगा। अब मेरा यहाँ पर आ गया फुटेज। अब यहाँ पे मेरा है नेमिंग। अब मैं यहाँ पे नेम डालूंगा यही जो यहाँ पे है, तो मैं इसको भी रीनेम कर दे रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे क्या करता हूँ, इतना पूरा टाइप ना करके मैं इतना कर ले रहा हूँ। इसी तरीके से इसको मैं एंटर कर दे रहा हूँ, आप एंटर कर सकते हो, तो भी आपका नेम चेंज करने के लिए आ जाएगा। और यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तब भी आपको रीनेम के लिए आ जाएगा। अब क्या करते हैं, सेम आपको यही नाम लिखना है, जैसे मैं ये लिख रहा हूँ एनिमे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कर दिया। अब मेरे को ये फुटेज अगर यहाँ पे चाहिए तो किस तरीके से कर सकते हैं, आप इसको सेलेक्ट करो और अपने ऑल्ट बटन की सहायता से यहाँ पे लाके इस तरीके से आप ड्रैग करो, तो आपकी फुटेज हो सकता है कि ना आए। ठीक है, ये मैंने इसलिए करके बताया कि आपकी भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको क्या करना है, ऐसे भी आ सकती है आपकी, और अगर नहीं आती है तो आपको दूसरा तरीका क्या करना है कि आपको सॉलिड मिलेगा, सॉलिड के अंदर आपको देखोगे यहाँ पे रीनेम। तो इसका एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे रीनेम हो गया बट यहाँ पे नहीं हुआ, तो आप इसको भी यहाँ पे रीनेम कर लीजिए। तो रीनेम करने के लिए राइट क्लिक करके यहाँ पे रीनेम पे जा सकते हैं और सेम यही नाम आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। ठीक है, तो मैंने ये कर लिया। मैं अब क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ले रहा हूँ और ऑल्ट बटन की सहायता से इसके ऊपर ला के यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ। तो आप देखोगे कि मेरा यहाँ पे जो मैंने सॉलिड लिया था वो भी यहाँ पे मेरा चेंज हो चुका है। अब मैं इसको प्ले करके देखता हूँ, तो ये इसके साथ मेरा ये जो मैंने इमेज है वो मेरा यहाँ पे चला जाएगा। तो इस तरीके से आप 4 पॉइंट ट्रैकिंग कर सकते हो। और अगर आप कोई यहाँ पे इमेज लगानी है तो वो भी यहाँ पे कर सकते हो। अब एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि जैसे ये मेरा थोड़ा ठीक आ गया है, तो ये अगर आप थोड़ा सा गलत होता तो हम किस तरीके से इसको बाद में भी ठीक कर सकते हैं आफ्टर ट्रैकिंग के बाद। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपको इफेक्ट के अंदर जाना है और यहाँ पे देखोगे कॉर्नर पिन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक राइट क्लिक करना है और कॉर्नर पिन ले सकते हो। यहाँ पे भी जाके ले सकते हो आप इफेक्ट के अंदर, और यहाँ पे डिस्टॉर्ट के अंदर आपको मिल जाएगा कॉर्नर पिन। लेकिन अगर आप, हो सकता है कि आपको ये ना पता लगे, तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पे जाओ इफेक्ट के अंदर और आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है कॉर्नर पिन। ठीक है, जैसे आप कॉर्नर लिखोगे, पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं, आप यहाँ पे आ जाएगा। आप लाओ और यहाँ पे इस तरीके से इसको लगा दो। अब आप इसको देख लो, अगर मुझे थोड़ा सा एडिट करना है, मान लो कि जैसे पीछे की तरफ जा रहा है, तो आप क्या करो, इसको सबसे ऊपर कर लो। अभी आप करोगे तो ये प्रॉब्लम आपका नहीं आएगा। तो अगर आपको सेट करना है बाद में, तो आप इस तरीके से भी यहाँ पे सेट कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ठीक है, तो इस तरीके से मैं कर ले रहा हूँ। बाकी अगर आपको लगता है कि जैसे आपका इस तरीके से हो जाए, तो आप यहाँ पे इस तरीके से इसको ठीक कर सकते हो और बस आपको यहाँ पे छोड़ देना है। अगर इसको फुल करना है तो आप फुल भी कर सकते हो, मतलब यहाँ तक अगर आपको करना है तो आप वो भी कर सकते हो। तो मुझे नहीं करना, मुझे लग रहा है कि ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। तो मैं अभी के लिए इसको हटा दे रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप ट्रैक कर सकते हो। तो ये था 4 पॉइंट ट्रैक, आप किस तरीके से कर सकते हो अपनी फुटेज में, और किस तरीके से आप इमेज लगा सकते हो, वीडियो लगा सकते हो। अगर आपका गलत हो जाता है कुछ ट्रैकिंग आफ्टर, तो आप कॉर्नर पिन की सहायता से भी उसको यहाँ पे ठीक कर सकते हो।
तो आई होप कि ये 4 पॉइंट ट्रैक आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा। तो मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, देखते हैं किसी और चीज़ के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।